हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी होकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि यार आपने लास्ट क्लास में देखा था, हमने देखा था डायमेंशंस क्या था। डायमेंशन बेटा बेसिकली मैं बता चुका हूं क्या था यार, एक ऐसी टर्म जो आपको ये बताए भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल भी उसका भी हमारे पास उसका अमाउंट कितना है बेसिकली। ठीक है बेटा, और हमने लास्ट क्लास में ये भी देख चुके बेटा भी डायमेंशन के बेसिकली चार तरह से वो यूटिलाइज होती थी। पहला फॉर्मूला बनाना, दूसरा फॉर्मूला चेक करना, तीसरा क्या था बेटा, पहला क्या था फॉर्मूला बनाना, दूसरा क्या था फॉर्मूला चेक करना, और तीसरा क्या था भी फॉर्मूले के अंदर अगर कोई एक अननोन क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना या उसके बारे में बताना। एंड चौथा जो हमारे पास था वो क्या था, कन्वर्जन, मतलब अगर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रेवल करते हैं। चलिए बेटा, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम बेटा, हमने लास्ट क्लास में आपको ये 5 एग्जांपल सोल्व करने के लिए दिए थे और 3 हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो पहले इनके पांचों के पांचों को फटाफट देख लेते हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट में मैं आपको मेथड बता देता हूं। देखिए बेटा, जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या कहा था भी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही थी मास पे, वेलोसिटी पे एंड टाइम पे। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, देखो काइनेटिक एनर्जी होगी, सबसे पहले आपको स्टेप बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानेंगे, लेट m की पावर a, v की पावर b, t की पावर c। उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी को उठा के देयर इज सम कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज क्या था बेटा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और यहाँ क्या था, m की पावर a, v की पावर b, t की पावर c, दैट्स द काइनेटिक एनर्जी। है ना बेटा, आपको पता है यहाँ m क्या था मास, v क्या थी वेलोसिटी और t क्या था टाइम। फिर आपने क्या करा था, दोनों तरफ डायमेंशंस को पुट करेंगे, डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे और वहां से आप बेटा a, b एंड c की वैल्यू को फाइंड करोगे। और आई थिंक मेरे ख्याल से आपके पास आएगा a आएगा 1, b जो b आएगा वो आएगा 2 और जो c आएगा वो कितना आएगा 0। आई थिंक यही आया होगा क्या बेटा, मास की पावर a कितनी आई होगी 1, वेलोसिटी की पावर b कितनी आई होगी 2 और c कितना आया होगा 0। यही है। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिए, तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था k m की पावर 1 v की पावर 2 और प्रैक्टिकली यहाँ बेटा k की वैल्यू कितनी पाई गई 1/2। ये तो पता ही होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिकली आपने फॉर्मूला सुना हुआ है हाफ mv²। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से वाला क्वेश्चन क्लियर। इसको बिल्कुल सिंपल स्टेप पे आपको बताया था, जिस चीज पे डिपेंड करता है पावर मानी एबीसी। बेसिकली एबीसी इसकी डिमेंशन है, मतलब एक तरह से अमाउंट है जो पावर में जाता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पे क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाया, डायमेंशन फॉर्मूला पुट किया, कंपेयर किया, एबीसी सोल्व किया और फिर दोबारा इस वैल्यू में पुट कर दिया, हो जाएगा बेटा। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सोल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा बेटा आपके पास भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड करती है किस पे, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में आपको पता है ये चीज पे डिपेंड करता है। अब मुझे नहीं पता या करता है या नहीं करता। यार एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा बेटा भी जो टाइम था, टाइम की पावर कितनी आई है c, टाइम की पावर कितनी वाली थी c और वो c कितना आया 0। इसका मतलब क्या है भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास पे और वेलोसिटी पे तो डिपेंड करती है, बट यहाँ पे जो ये टाइम फैक्टर आया है ये टाइम फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब चाहे यहाँ टाइम 2 हो या 1000 हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यार वो उसके फॉर्मूले में ही नहीं है। अगर फॉर्मूले में है ही नहीं तो क्या वो उस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो दैट्स द कांसेप्ट, बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसके लिए भी क्या मानेंगे, लेट बेटा मैंने माना मास की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। देन आगे अगला स्टेप क्या था बेटा भी हमने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो देयर इज सम कांस्टेंट k, जहां पे जो बेटा आपके पास ये k है, ये k क्या होता है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और ये कितना है, m की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। तो आपने क्या दिया बेटा, लेट इक्वेशन फर्स्ट अगेन दोबारा क्या कर देंगे, दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर देंगे। यार पता है ना इसका डायमेंशन फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी, और फॉर्मूला क्या था इसका m1L2 t माइनस 2 लगा देंगे। m का रखो, g का रखो, g क्या थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या था L1t माइनस 2 एक्सेलरेशन ही तो है यार, और h क्या थी हाइट मतलब लेंथ। लगाओगे, सोल्व करोगे एंड देन कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड a कितना आया 1, b कितना आया 1 और c भी कितना आएगा 1। कितना आया, a भी 1, b भी 1 और c भी
1, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेटा जो फॉर्मूला निकल जाता है वो कितना आता है, kmgh। और आपको पता है k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का, इसका पोटेंशियल एनर्जी का 9th में एक फॉर्मूला सुना था जिसका क्या नाम था, mgh। हो गया प्रूफ? मुश्किल नहीं लग रहे? पहला क्वेश्चन क्लियर, दूसरा भी क्लियर। किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को उसका सोल्यूशन प्रॉपर करके आपको बता दूंगा। बट आई थिंक मेरे ख्याल से 99.99% मैं श्योर हूं भी अगर आप इसको जस्ट इस मेथड से एक बार प्रोसीड करोगे तो आपके डेफिनेटली आंसर आएगा ही आएगा, है ना बेटा। और बिल्कुल एग्जैक्ट देखने के लिए भी क्या इसका पैटर्न था आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। अगला पढ़े बेटा, अगले में क्या कहा, प्रेशर। क्या कहा बेटा, प्रेशर किसी बॉडी पे डिपेंड करता है, किस पे माना था, वेलोसिटी पे, एरिया पे एंड फोर्स पे। सेम प्रोसेस दोबारा से आपने क्या कहा बेटा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर a की पावर b, f की पावर c। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो एक को करवा के देख लेते हैं। क्या कहा बेटा, मैंने सबसे पहले इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाया, देयर इज सम कांस्टेंट k वेयर k इज व्हाट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या है आपके पास, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना बेटा। नाउ पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T -2। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे सर हमें डायमेंशन फॉर्मूले याद नहीं, तो कोई एक सिंगल % भी टेंशन नहीं लेनी, ये क्योंकि रट्टे मारने वाली चीज नहीं, निकालना आना चाहिए। जो आई थिंक मैं आपको पिछले से पिछले लेक्चर में क्लियर करवा चुका हूं, ठीक है। अभी आप चाहें तो डायरेक्ट वहां से देख के वैल्यू पुट कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है बेटा। चलिए वेलोसिटी का क्या था, L1 T -1 की पावर a। आगे क्या है, एरिया, एरिया का क्या होता है, L² की पावर b। फोर्स, फोर्स का क्या होता है बेटा, m1 L1 T -2 की पावर c। नाउ सॉल्व इट, m की पावर 1 L² T -2, यहां तक क्लियर है। आफ्टर डेट बेटा सोल्व करते हैं, पहले मास की पावर रखनी। देखो यहां मास नहीं है, यहां मास नहीं है, यहां मास है, मतलब ये हट्टा कट्टा है हमारे बीच में, क्लियर है। तो देखो m की पावर कितनी है बेटा 1 और होल पावर कितनी है c, तो m की पावर कितनी होगी c। क्यों? क्योंकि m की पावर 1 इंटू c बिकम c। ठीक है जी, पल्ले बड़ा, अरे नहीं पड़ा, चलो बढ़िया, फिर तो और भी बढ़िया। चलिए जी, अब l का देखें। अब देखो l में बेटा क्या है, l की पावर 1 इंटू a, मतलब l की पावर a, ठीक है। l की पावर 2b, ठीक है जी। l की पावर c, पर जो l की पावर a इंटू l की पावर 2b इंटू l की पावर c, वो तीनों क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब नीचे l l l आ गया, और बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो इसको डायरेक्ट लिख लिया। तो क्या लिख दिया बेटा, l की पावर 1 इंटू a प्लस 2 इंटू b 2b प्लस 1 इंटू c। हो गया। चलिए अब टाइम वाला भी लिख लें। टाइम कितना देखो, -1 इंटू a, माइनस a, यहां पे टाइम है नहीं, जाने दो, यहां टाइम है, -2 इंटू c। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सभी को, कोई इश्यू तो नहीं आया। नाउ क्या करते थे, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा, दोनों तरफ डायमेंशन को कंपेयर करें। देखो मतलब m की पावर को इधर कंपेयर किया, l की पावर को इधर कंपेयर किया, t की पावर को इधर कंपेयर कर दिया, करें। तो देखो कंपेयर करने से m की पावर से क्या है, c इज इक्वल टू 1। चलिए अगला l की पावर कंपेयर करते हैं, वो कितना है, a प्लस 2b प्लस c, a प्लस 2b प्लस c, कितना आ जाएगा 2। अच्छा इधर कंपेयर करें, -a माइनस 2c इज इक्वल टू -2, है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलिए बढ़िया। तो इसमें से देखो माइनस कॉमन गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a प्लस 2c इज इक्वल टू 2 और c कितना है 1, रख दिया, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 उधर जाके माइनस का हो गया, है ना। तो आपके पास बेटा जो यहां से a निकल के आया, वो a कितना निकल के आ गया, 0। अरे ए पता है, सी पता है, बी निकाल लो यार, क्या आया, a0 प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 2, है ना। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, देख लो।
चलो जी देखी जाएगी राम भरोसे। ये उधर जाके माइनस का तो 2b कितना हो गया 1, तो b कितना हो गया 1/2। C is equal to -1. A plus 2b plus C is equal to -1. कहाँ पे C1 दिस टर्म 2 दिस टर्म -2। मेरा तो है सर A plus 2b plus C is equal to -1। यहाँ पे आपका 2 है ना, ये वाला L की पावर। ये चलो एक बार मैं क्रॉस चेक दोबारा से कर लेता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। प्रेशर V A F माना, V की पावर A की पावर B F की पावर C, डायमेंशन एज कांस्टेंट। प्रेशर का कितना होता है M1। अरे यार शिट, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था यार, फोर्स बाय एरिया। मैंने वर्क का लगा दिया, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ कितना आएगा बेटा, माय मिस्टेक, इट बिकम -1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपके पास बेटा, सॉरी माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा गलत कर दिया। -1 ये तो सारा सेम ही चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कितना हो गया 2b माइनस, ये 1 इधर था, इधर आगे और हो गया कितना -2, तो b कितना निकल के आ गया -1। माय मिस्टेक बेटा, थोड़ी सी डायमेंशन फॉर्मूला गलत रख गया था इसमें। यहां तक क्लियर। तो अब आपको दिख गया a कितना 0, b कितना -1 और c कितना 1। तो प्रेशर का पुटिंग k v की पावर 0, a की पावर -1 और f की पावर 1। देखो मतलब v की पावर 0, ये तो इस पे क्या हो गया इंडिपेंडेंट, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। f बाय a माइनस है तो नीचे लिख दिया। और आपको पता है यार k की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए थी 1। ये वैसे लिखवा देता हूं बेटा बस मैं, तो k की वैल्यू डाल रखी, तो p कितना आ गया f बाय a। ये तो सुना था कभी फॉर्मूला, अरे 9th क्लास में कभी फॉर्मूला सुना था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। समझ पा रहे हो। तो ये फॉर्मूले का एक अनदर मेथड है जैसे इसको प्रूव करने का। मुश्किल नहीं लग रहा बेटा। चलिए भी हमारे पास अब देखो, हमने पहला दूसरा एंड तीसरा सोल्व कर लिया, चौथा और सोल्व करते हैं। कौन सा करते हैं, चौथा और सोल्व कर देते हैं। थोड़ा यहां जगह बना लें, k की वैल्यू कितनी थी 1, दिस इंप्लाइज प्रेशर बिकम फोर्स बाय एरिया। चलिए चौथा क्वेश्चन और सोल्व करते हैं जो लास्ट क्लास में दिया था। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मैंने कहा था ये ध्यान देना, ये रिजल्ट काम आएगा। टाइम पीरियड एक पेंडुलम का डिपेंड करता है किस किस पे बेटा, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मैंने कहा बेटा लेट दोबारा से सेम, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाया तो देयर इज सम कांस्टेंट k, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c मान लेंगे। और यहाँ पे आप सभी जने जानते हैं जो k है, k क्या है, एक अरे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। थोड़ा सा फास्ट करवा लो बेटा, क्योंकि ये चीजें आई थिंक लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है उनके लिए बहुत इजी है। उनके लिए क्या है, बहुत इजी। यहाँ पे थोड़ा सा इन स्टेप के लिए मेरे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ रहा है। अगर हाँ किसी बच्चे को ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है सर कुछ ज्यादा ही स्पीड में चल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। आ रही काम करना, वहां पे वीडियो को चलाना, वीडियो चलाने के बाद वहां सेटिंग का बटन आता है, वहां जाना, वहां नॉर्मल प्लेबैक स्पीड आती है। प्लेबैक स्पीड में जाके जिसको स्पीड कम लगे तो वो ज्यादा कर लो, ज्यादा लगे तो कम कर लो। 0.75 पे करके आप देख लेना, आपको बिल्कुल मक्खन ऐसे चलेगा। जय माता दी। ठीक है, करें। सो नाउ पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। टाइम है तो मतलब मास का नहीं, मास की पावर कितनी मानी 0, एल की पावर 0, टी की पावर कितनी बेटा 1। थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है, सॉरी। चलिए यहाँ पे देखें, m की पावर 1 a, l की पावर 1 b, g क्या था एक्सेलरेशन, मतलब क्या होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2, मतलब l की पावर 1, t की पावर -2। क्या हो गया, l की पावर 1, t की पावर -2 होल टू पावर c। करें, चलो भी 1 इंटू a, l की पावर 1 इंटू b, b, l की पावर 1 इंटू c प्लस c, t की पावर कितनी है -2c। हाँ है ना। तो m0 L0 T1। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, नाउ कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड बेसिकली। तो A कितना आ गया 0, चलो ठीक है जी। B प्लस C कितना आ गया 0, चलो ठीक है जी। यहाँ पे कितना आ गया बेटा -2C इज इक्वल टू 1, तो C कितना आ गया बेटा -1/2।
पुट करा b प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया बेटा 1/2। समझ में आया? a0 b 1/2 c -1/2। तो पुट कर लें, क्या कर लेते हैं पुट, यहां लिखवा देते हैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे, तो b कितना आ गया 1/2। दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, k m की पावर 0, l की पावर कितनी आई है 1/2 और g की पावर कितनी आई है -1/2। और इसको चाहें यहां मतलब ये तो खत्म है, k रूट ऑफ l बाय, ये पावर नीचे चली गई, l की पावर 1/2 बाय में g की पावर 1/2, मतलब रूट l बाय रूट g कंबाइन करके लिख दिया रूट l बाय g। दैट्स अ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आप सभी को ये 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। मानता हूं थोड़ा सा वीडियो लेंथी जाएगा, बट आपको जितने भी क्वेश्चंस देंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का प्रूफ मैं करवा के चलूंगा। अगले का मेथड बता देता हूं, बाकी इसको करेंगे आप खुद ही, मैं उसका रिजल्ट भी बता दूंगा। बट उससे पहले एक बार ये 4 क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए जिन्होंने नहीं किए। तो स्टूडेंट्स बेटा देखो लास्ट में जैसे भी हमने 4 इसके एग्जाम्पल देख लिए, 5वां और देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए 5वें एग्जाम्पल में क्या कहा था अभी, काइनेटिक एनर्जी इन अ रोटेशनल मोशन। कौन से मोशन में था बेटा, रोटेशनल मोशन में डिपेंड करता था किस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा। देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आपने 9th में सुना था ना, इनर्शिया क्या होता था भी, कोई भी एक बॉडी की इनएबिलिटी भी अगर वो रेस्ट है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो वो मोशन में रहेगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यहां तक याद है? वैसे ओमेगा क्या होता था बता चुका हूं, एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके बारे में पूरी यूनिट पढ़नी है, प्लस वन की सबसे गंदी यूनिटों में से जो बच्चों को लगती है, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान यूनिटों में से एक है। चलो पहले इसको करें बेटा। 2 चीजें याद रखने हैं इसके लिए। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला होता है जर्नल mr²। तो इसके बिहाफ पे क्या मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता सकता हूं, डायमेंशन ऑफ आई इट बिकम व्हाट, m मास है मतलब m की पावर 1, r क्या होती है रेडियस मतलब l की पावर 2। ओमेगा क्या होता था, थीटा बाय टी, मतलब थीटा का तो कुछ था नहीं, तो क्या कहता था t की पावर -1। दैट्स द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। ठीक है करें। तो बेटा उसने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है आई पे ओमेगा, दैट इसकी पावर a इसकी पावर b, पीछे कुछ आई नहीं तो c मानने की जरूरत नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी आई, कांस्टेंट k माना, वेयर k क्या होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। चलो पूरा ही करवा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी करें, k डायमेंशन लेस है, i का फॉर्मूला क्या है, या पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, क्या कर देंगे बेटा m1 l2 t-2, k का तो कुछ है नहीं, i का क्या बना m1 l2 की पावर a, ओमेगा कितना था t-1 की पावर b। नाउ m1 l2 t-2, m की पावर a, l की पावर 2a, ये आएगा ना 2a, और t की पावर कितनी है -b। सिंपल स्टेप समझ में आ रहे होंगे, m की पावर 1 इंटू a, l की पावर 2a और t की पावर -b। नाउ कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड लिख लेंगे, तो a कितना आ गया 1, 2a कितना आ गया 2, अगेन a 1 आ गया, आना ही था। अच्छा -b कितना आ गया -2, तो b कितना आ गया 2। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन k i की पावर a थी मतलब 1, ओमेगा की पावर 2 है 2, और ये k आता है यहाँ पे हाफ i ओमेगा। रोटेशनल बनेगी। ठीक है बेटा, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये 5 क्वेश्चन अगर आपने फॉर्मूले बना लिए हो टोटल, तो बेसिकली देखा जाए 8 से 9 आई थिंक मेरे ख्याल से कर चुके हैं। 5 ये कल की क्लास में आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने 3 क्वेश्चंस को प्रूव करवाया था। आई थिंक बेटा अब आपको पहले क्वेश्चन मतलब क्या था, तो क्रिएट अ फॉर्मूला, उसके ऊपर प्रैक्टिस आपकी काफी अच्छी हो चुकी होगी। अब आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो डेफिनेटली यू विल बी सोल्व इट। तो बेटा इस लेक्चर को ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए बाकी अगली जो प्रॉपर्टी है टू चेक द करेक्टनेस और उसके ऊपर अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा, वो देखते हैं इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।
बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए